हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th बायोलॉजी के लिए एक बेहतरीन से टॉपिक की, या यूं कहें कि बहुत कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, हालांकि एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको अलग से करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी के बेस पर हम सारी चीजें एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमको जो आएगा वो एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आएगा, है ना। वहां पर करवाने के लिए आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैं फिर भी आपको करा दूंगा, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स कैसे, ये बहुत सारी बातें वीडियोस मैंने मीम वगैरह भी बने रहते हैं इन बातों के ऊपर कि बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। देखो, वैसे तो पॉसिबल है नहीं, है ना, ये आप भी जानते हैं, लेकिन बात अगर हम प्लांट्स की करें तो प्लांट्स की कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे हो जाते हैं जिनके एक्सपेरिमेंट्स हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए बात करते हैं आज के बारे में। तो आज के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम बात करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में, मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 चीजों की बहुत ज्यादा रिकमेंड होती है जिनके बिना फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स अपना फूड क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने आपको बताया था, हम सबको एनर्जी के लिए फूड की नीड होती है, ऐसी प्लांट्स को भी किसकी नीड होती है, फूड की नीड होती है। प्लांट्स के बाद प्लांट्स के भी अपने कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो सोइल से, सनलाइट से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से और वाटर से उनको मिलते हैं, और बाकी क्लोरोफिल से जो उनकी ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, उन सब से मिलके क्या बनाते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले 3 से 4 अलग एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हमको क्या मिला यहाँ पर, देखेंगे ना, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, यानी कि आपको प्रूफ करनी है बातें, जो बातें हमने आपको बताई थी प्रूफ करनी है। और पहला टॉपिक आपके सामने आ जाता है। देखेंगे ना क्या दिया गया, पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक बताया गया है क्या, टू डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल को आपको यहां पर प्रूफ करना है कि क्लोरोफिल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। आगे बात समझ में, चलो जी, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर करके लेके चलेंगे। चले मैं चला, तो सबसे पहले क्लोरोफिल, ये पहला एक्सपेरिमेंट है आपका, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, चलो जी, तो एक्सपेरिमेंट पहला क्या कहता है कि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, यानी प्लांट्स क्लोरोफिल के बिना अपना फूड नहीं बना सकते हैं। ये बात यहां पर हमको प्रूफ करनी है ना। बात समझ में आ गई बच्चा लोग। चलिए देखो, एक बात, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक नाम आ रहा है बार बार, स्टार्च, और स्टार्च मैंने आपको बताया था क्या होता है, फूड होता है ना, स्टोर फूड। जिस फूड को आप लोग अपने स्टोर में सेव कर लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसको प्लांट्स में क्या बोला जाता है, स्टार्च कहा जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। ठीक है, तो प्लांट्स में जो फूड रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च क्या होता है, स्टोर फूड होता है। क्लियर आ गई बात समझ में। चलो जी, अब इस स्टार्च का कैसे पता लगाते हैं, इसको पहले मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी बातें। देखिए जरा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, आयोडीन, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन। अब याद रखना, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दें, क्या डाल दें, आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, चेंज इन ब्लू कलर। ठीक है, और ब्लू कलर में जो पार्ट चेंज हो जाता है वो क्या कराता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी आपको। जहां कहीं भी आपको पता लगाना है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक सिंपल पेपर दे दिया और इस पेपर पे आपको पता लगाना है कि इस पेपर पे स्टार्च है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस पर ड्रॉप डाल देंगे, कुछ ड्रॉप डाल देंगे, किसकी, ब्लू कलर की ड्रॉप डाल देंगे, और ब्लू कलर की ड्रॉप डालने से, सॉरी, आयोडाइन सॉल्यूशन आप इसके ऊपर डाल देंगे, और आयोडाइन सॉल्यूशंस की कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डालने से जो जो पार्ट ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो जो पोर्शन इसका ब्लू हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए ब्लू हो गया, तो ये पोर्शन जो ब्लू हो रहा है, यही पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका स्टार्च कहलाएगा। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी। अब यही बात हमको यहां पर प्रूफ करनी है। देखिए जरा आगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं एकदम, देखना जरा। अब स्क्रीन पर आपको दिखाया गया, देखिए जरा, सबसे पहले देखो नीचे 3 डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। एक एक बात को पढ़ेंगे और डायग्राम से कनेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए जरा देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इसमें,
फर्स्ट टेक अ प्लॉटेड प्लांट, एक गमले में लगा हुआ पौधा आपको लेना है, प्लॉटेड प्लांट लाइक क्रोटन वगैरह ले सकते हैं, विच हैज वेरिएंटेड लीव्स, है ना, जिसकी बहुत सारी लीव्स होती है, दैट इज पार्टली ग्रीन और नॉन पार्ट, यानी एक ऐसा प्लांट लेना है जिसकी कुछ जो लीव्स हैं वो हरी हो और कुछ लीव्स क्या हो, नॉन ग्रीन हो, कुछ तो ग्रीन हो और नॉन ग्रीन हो। कीप द प्लांट इन अ डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days। अब ये डार्क प्लेस क्या होता है याद रखना, देखो ये डार्क प्लेस क्या होता है, देखो याद रखना, नो एयर, जहां पर एयर नहीं होती है उसको आप डार्क प्लेस बोला जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में, याद रखना। तो क्या बताया गया, डार्क प्लेस, है ना। अब ये बताया गया किस प्लांट को आपको कहां रखना है, डार्क प्लेस में रखना है फॉर अबाउट 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट यूज्ड अप। अब देखो प्लांट को जब डार्क प्लेस में आपने रख दिया तो प्लांट को एयर तो मिलेगी नहीं। अब आप ऐसा समझ के चले कि मम्मी रसोई में चली गई है किचन में और खाना बनाने लगी और गैस हो गया खत्म, तो क्या खाना बन सकता है? बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ऐसा होगा बच्चा लोग कि जैसे आपने उस प्लांट को उठा के कहां रखा, प्लॉटेड में रखा, अब जब गैस खत्म हो जाएगी तो पापा क्या करेंगे, आगे एकदम से तो सिलेंडर लाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि वे पापा है। तो मम्मी क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, सिलेंडर को कभी इधर को लटाएंगे, कभी इधर को करेंगे, कभी ऊपर करेंगे, कभी नीचे, उसमें थोड़ी बहुत गैस जो बची हुई उससे अपना काम चल जाएगा। ऐसे ही प्लांट है, प्लांट में जब इस प्लांट को आपने उठा के कहां रख दिया, डार्क प्लेस में रख दिया बेटा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर याद रखना वहां पर एयर तो है नहीं डार्क प्लेस में, तो कहने का मतलब क्या होगा कि एयर नहीं मिली तो फूड नहीं बना। अब जब फूड नहीं बनता आपके घर में तो क्या होता है, जो पहले का बचा कुचा रखा होता है आप उसको ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही प्लांट है, जब प्लांट के किचन में नया खाना नहीं बना, नया फूड नहीं जनरेट हुआ, तो उनके पास जो पहले से बचा हुआ था जिसको आप स्टोर फूड बोलते हैं, यानी स्टार्च, उस स्टार्च को क्या कर देंगे, वो खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात यहां पर बताई गई है। कीप द प्लांट इन डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days, 3 दिन के लिए आपको उस डार्क प्लेस में रख दिया, सो दैट ऑल स्टार्च गेट यूज्ड अप, सारा का सारा जो स्टार्च बचा हुआ था प्लांट में वो सारा का सारा यूज कर लिया प्लांट में। ठीक है बच्चा, नाउ कीप द प्लांट इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3 days। अब आपने फिर दोबारा उठा के उस गमले को कहां रख दिया, समझ में आ गया? उसको किसको करने मत लगना, घर पे एक्सपेरिमेंट को मैं बता रहा हूं आपको, आपकी मम्मी घर वाली परेशान हो जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आई बात या नहीं? चलो अभी क्या बात कर देता हूँ, मम्मी घर वाली, अब मम्मी तो घर वाली होती है, चलो कोई बात नहीं, छुपा देते हैं बात को। कहने का मतलब यह है कि प्लांट को जब आप उठा करके फिर दोबारा से कहां लाएंगे, सनशाइन में लेके आएंगे, है ना, सनरेज के एनवायरमेंट में लेके आएंगे, तो क्या होगा, फिर दोबारा से चमचा बजना स्टार्ट हो जाएगा और रसोई चालू हो जाएगी प्लांट की, उसमें फिर दोबारा से फूड बनने स्टार्ट हो जाएगा और सेव होता रहेगा धीरे धीरे, है ना। चले जरा, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरियाज। आपने क्या किया, उसमें से एक पत्ती को प्लक कर लिया, पत्ती को उसमें से आपने तोड़ लिया, ठीक है, एंड मार्क द ग्रीन प्लांट, और जहां जहां वो ग्रीन था अभी अभी जो, क्योंकि अभी भी खाना बना है, तो जहां जहां पर वो ग्रीन हो रहा था प्लांट, ठीक है, उसको क्या कर लिया आपने, मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। समझ में आ गई बात? अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड देन ट्रेस देम ऑन अ शीट पेपर, उसको एक पेपर पर शीट कर लिया आपने, बना दिया पेपर के ऊपर, यानी नाउ द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर एंड देन इमर्ज्ड वार्म 90% अल्कोहल सॉल्यूशन। आपने क्या कर लिया, इसको वाटर वगैरह में साफ करके इसका जो एंजाइम वगैरह थे उसको, इस पर धूल मिट्टी के वो सब हटा दिया आपने, ये यहां पर कहा गया है। सो द ग्रीन प्लांट ऑफ द लीफ गेट डीकलराइज्ड, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट में दिखा रखा है क्लोरोफिल रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ, यानी क्लोरोफिल जो है पूरी की पूरी लीफ में से क्या हो जाएगा, बताना जरा, जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। चलो जी, अब आगे क्या बताया गया, डीकलराइज हो गया तो ग्रीन कलर सारा चला गया। आफ्टर वॉशिंग द लीफ इन वाटर पोर सम आयोडाइन सोल्यूशन, अब आपने इसके ऊपर क्या डाला, आयोडाइन सॉल्यूशन डालना स्टार्ट कर दिया ओवर द कलरलेस लीफ एंड ऑब्जर्व दैट द चेंज इन कलर ऑन द लीफ, कंपेयर दिस विद द ट्रैकिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग, यानी आपने इसके ऊपर क्या करा, ड्रॉप डालना स्टार्ट कर दिया आयोडाइन सॉल्यूशन का, मैंने भी आपको बताया था। जिस पार्ट पर आपने उसको डाला, पूरे के पूरे लीफ के ऊपर डाला है, लेकिन इस पूरे के पूरे लीफ में से जो डिकलराइज हो गई थी, ग्रीन कलर जा चुका था, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा इस लीव का, ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू। और याद रखना डार्क ब्लू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पर आयोडाइन सॉल्यूशन आप डालेंगे, है ना, तो वहां पर जो जो पार्ट इसका ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वो ब्लू पार्ट क्या कहलाएगा आपका, याद रखना वो स्टार्च का
स्टार्च का प्लेस होगा, वहां पर स्टार्च जमा हुआ होता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? ये बात इसमें बताई गई है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। ठीक है, ये बताना है कि कौन कौन से पार्ट पर आपको क्या मिला, यहाँ पर स्टार्च मिला। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला ऑब्जर्वेशन का, इसको देख लेते हैं। देखेंगे जरा नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व दैट द आउटर पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज ओरिजिनली नॉन ग्रीन डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन which shows that no starch is present in the outer part of the leaf। यानी जितना भी पार्ट ब्लू हुआ है वो लीव के बीच बीच का पार्ट हुआ है, कॉर्नर का कोई भी पार्ट यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, ग्रीन नहीं हुआ है। समझ में आगे, ब्लू नहीं हुआ है। समझ में आगे बात या नहीं? यानी जो पोर्शन ब्लू नहीं हुआ है ना, उसको आप क्या बोल देंगे बच्चा लोग, उसको आप बोल देंगे कि वहां पर स्टार्च था ही नहीं, स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट at the place। Thus we conclude that photosynthesis does not take place without chlorophyll। यानी कि ये जितना भी सारा प्लेस था, ये सारा का सारा प्लेस एक ऐसा प्लेस था जिस पर क्लोरोफिल था ही नहीं। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर है? The inner part of the leaf which was originally get green turns blue black on adding iodine solution to it showing the presence of starch। यानी वो पार्ट जो क्या हो गया, डार्क ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, वहां पर स्टार्च था। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कम टू कंक्लूजन दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स द प्लेस in the presence of chlorophyll only। in other words chlorophyll is necessary for the performing photosynthesis। क्लियर बात समझ में आगे कि नहीं आगे? तो आपने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? यहां तक की बात आपको क्लियर आ गई होगी। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छे से क्लियर आ गया, आप करना चाहे इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना आपके पास इतने दिन होने चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए जितने मैंने इसमें आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एग्जाम में आएगा तो यही आपको लिख के आना है, वहां कोई आपको गमला पमला उठा के नहीं जाना है कि भैया गमला 3 दिन के लिए यहाँ रख देते हैं, पेपर 3 घंटे का होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां से आपका कम चल जाएगा, कहने का मतलब ये है। समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं आगे। देखेंगे नंबर 2 एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, यहां से देख लेते हैं नंबर 2 एक्सपेरिमेंट क्या जाता है। देखो जी, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट में बोला गया है CO2 के बारे में। किसके बारे में बोला गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको यह डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये आपको यहां पर प्रूफ करके बताना है। क्लियर है कि नहीं है? बताना जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही है आपको, ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं और सिंपल ही आपको समझ में आनी है। ठीक है, तो देखेंगे ना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की अगर हम बात करें बच्चा लोग, क्या प्रूफ करना है? CO2 एसेंशियल है इसके लिए, आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अरे देखिए आपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 डायग्राम्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ए डायग्राम दिखाई दे रहा है, बेल जार विद KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बी पार्ट दे रखा है बेल जार विदाउट KOH, यानी कि इसके अंदर KOH आपने नहीं रखा है। क्लियर आ गई बात समझ में? चलो जी देखें जरा, सबसे पहले क्या बताया गया फर्स्ट पॉइंट पर, टेक टू हेल्दी प्लॉटेड प्लांट ऑलमोस्ट द सेम साइज। 2 एक जैसे पौधे आपने ले लिए, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। दोनों के दोनों प्लांट को उठा के डार्क रूम रख दिया, यानी जहां पर एयर थी ही नहीं है। ठीक है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब दोनों के दोनों प्लांटों को आमने सामने रखा और दोनों के ऊपर ये ग्लास की प्लेट जो उन्होंने डाल रखा है, ये ढक्कन टाइप इसके ऊपर डाल रखा है, वो रख दिया। ठीक है, कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार, ये बता दिया इसमें। कीप अ पेट्री डिश कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लेस इनसाइड वन ऑफ द जार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू एब्जॉर्ब CO2। देखें जरा, अब जार जब रख दिया तो कुछ ना कुछ तो CO2 होगी इसमें। कहने का मतलब ये है, देखो यहां से एक बात ध्यान रखना, क्या कि इस प्लांट में पहले वाले जो पोर्शन ए आपको दिखाई जा रहा है, इसके अंदर क्या रखा है, एक पेट्री यानी एक कटोरी टाइप में, एक डिश में क्या कर दिया इन्होंने, एक डिश के अंदर KOH को फिट कर दिया। और अभी भी एक बात बताई गई कि KOH क्या होता है, यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी भी बस्ती है। यानी एक जार के अंदर CO2 कैसी हो गई, बिल्कुल 0 हो गई, और एक के अंदर अभी भी है। मेक द सेटअप एयर टाइट बाय अप्लाइंग मोल्टन वैक्स एट द पॉइंट ऑफ द बेल जार एडमिटिंग द ग्लास। उसको बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स में आपने बंद कर दिया है। प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। इन दोनों प्लांट को आपने कहां रख दिया, सनलाइट में रख दिया। आफ्टर 3 to 4 3 से 4 घंटे के बाद रिमूवल अ लीफ फ्रॉम द ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च।
दोनों पौधों में से एक एक पत्ती को आपने तोड़ लिया और इनको फिर दोबारा से आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे एक्सपेरिमेंट करना है मैंने अभी आपको बताया था। आयोडाइन सॉल्यूशन, अगर आयोडाइन सॉल्यूशन ब्लू कलर दे देता है, डार्क ब्लू या ब्लैक भी इसको आप बोल सकते हैं, तो ये क्या है, इसका मतलब स्टार्च। यही बात ये प्रूफ कर देगा। तो देखना जरा, दोनों पत्तियों को हमने क्या कर दिया निकाल के, इसके ऊपर प्रीवियस वाली एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी वाला जो मैंने आपको बताया, यही एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया आपने। और क्या बताया गया देखें जरा इसमें, देखो जरा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर आ गई बात समझ। अब इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रिजल्ट यहां पर क्या बनता है, देखो इसका रिजल्ट, इसको लिख लो आप, the leaf does not change in डार्क ब्लू कलर। ठीक है, यानी कि जो पत्ती, लीफ जो है क्या नहीं हुई थी, कन्वर्ट नहीं हुई थी, किसमें, ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हुई थी। समझ में आ गई बात। उसने क्या किया था, that does not take CO2, उसके अंदर CO2 था ही नहीं। देखो जिसको CO2 नहीं मिला, सुनते रहना, जिसने CO2 नहीं लिया उसका क्या हुआ, किचन भी पूरी नहीं हुई, और किचन पूरी नहीं हुई तो खाना भी नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू कलर भी नहीं होगा। और जिसके अंदर ब्लू कलर आया निकल के, यानी वहां पर क्या प्रेजेंट करता था, CO2 प्रेजेंट करता था। आगे बात समझ में कि नहीं आगे बात समझ में, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको आप एक्सपेरिमेंट में लिख देंगे, क्लियर आ गई बात, समझ में नहीं आ गई। यानी CO2 क्या है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है इसके लिए, इसको लिख देंगे हम, CO2 इज essential for photosynthesis। आया कि नहीं आया समझ में, बताना था। ये आपका एक्सपेरिमेंट है और ये इसका रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे, शायद इसमें पीडीएफ में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, रिजल्ट आप इसका नोट करके रखेंगे। ये रिजल्ट आपको मेन रखना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए क्लियर आ गई होगी बात समझ में। तो बच्चों लोग यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्सपेरिमेंट के साथ। 4 एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में हैं, 2 मैंने आपको यहां पर कराए हैं और 2 मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। जय हिंद।